हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो आज मैं आपको 25 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ये देखेंगे, गवर्नमेंट स्टेप इनटू टैकल रशियन ट्रेड हर्डल। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कन्वे किया है मल्टी मिनिस्ट्रियल, ठीक है, ग्रुप किस चीज़ के लिए, लुक इनटू हाउ ओवरकम चैलेंज इन द ट्रेड विथ रसिया, कि कैसे जो ट्रेड है रशिया के साथ वो इस समय चैलेंज हो रहा है या कैसे एक तरीके से ओवरकम हो गया है, उस चीज़ को लेकर के किया गया है। इसमें इंक्लूड भी इसमें क्या और इंक्लूड है, मैनेजिंग पेमेंट भी इंक्लूड है, ठीक है, एक्सपोर्टर्स के लिए और इम्पोर्टर्स के लिए भी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन किसने दी है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी ने हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में थर्सडे को दी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद इसमें यह है, आंसरिंग अ नंबर ऑफ क्वेरीज ड्यूरिंग क्वेश्चन आर इन राज्यसभा ऑन इंडियन स्टैंड ऑन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, तो क्वेश्चन आर आपको पता ही है कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन आर होता है, ठीक है, 0R क्वेश्चन आर। तो क्वेश्चन आर के दौरान क्या हुआ कि राज्यसभा में इंडिया का स्टैंड को लेके बात की गई कि रशिया पे और यूक्रेन पे क्या स्टैंड है। ठीक है, और ऐसे थे इसमें कुछ लोग और कुछ ऐसे थे ये इस चीज़ को लेकर कंसर्न में थे कि जो इंडिया ने अपने मतलब पार्टिसिपेशन नहीं दिया वोटिंग के लिए यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो काउंसिल में, ठीक है, उसके लेके भी बात की है कि वो कैसे इम्पैक्ट करेगा इंडियन पॉलिसीज़ को, इंडियन ट्रेड को, टाइज को यूएस के साथ। तो उस बात को लेके भी चर्चा की गई है। ठीक है, और इसके बाद ये देखिए एक हेडिंग है, सब हेडिंग है इसमें। ठीक है, हेडिंग तो ये था, गवर्नमेंट स्टेप इनटू द टैकल रशियन ट्रेड हर्डल। ठीक है, इसमें सब हेडिंग है, इंडिया अब्सटेन्स इन यूएनजीए। ठीक है, इंडिया ने थर्सडे को क्या किया, यूएन जनरल असेंबली में जो रिजोल्यूशन आया था, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेके था, वॉर टॉर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पे, तो उस पर पार्टिसिपेट नहीं किया वोटिंग प्रक्रिया में, इस चीज़ को लेके है। इसमें दिखा रहे हैं कि 193 मेंबर्स थे यूएन जनरल असेंबली में जिन्होंने अडॉप्ट किया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को। ठीक है, अब जिसमें से 140 नेशंस ऐसे थे जिन्होंने फेवर में वोट किया, 5 ने अगेंस्ट में वोट किया और 38 ने वोट में पार्टिसिपेट नहीं किया, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, और इंडिया ने 12 अदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर हैं और भी इंडिया भी और 12 अदर जो हैं उन्होंने भी इस प्रक्रिया में नहीं शामिल हुए। ठीक है, जो रिजोल्यूशन था, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेके यूक्रेन में, उसको लेके। अब एस जयशंकर जी ने क्या बोला है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि जो इंडियन के फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है, ठीक है, वो हमेशा जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को लेके होगा उसको ध्यान में रख के लिया जाएगा और वो हमारी थिंकिंग होगी, हमारे व्यूज़ होंगे और हमारे इंटरेस्ट के लिए होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, और इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कि ये कोई भी तरीके से लिंक नहीं करता यूक्रेन की सिचुएशन को, ठीक है, और जो इशू ऑफ ट्रेड है उसको लेके। तो ये इतना आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट कीन ऑन एंडिंग मुल्ला पेरियार बैटल। ठीक है, इसमें यह है कि जो टॉप कोर्ट है उसने क्या किया है, स्ट्रेंथन और वाइडन अप जो एक एम्बिट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सुपरवाइजरी कमेटी को लेके, ठीक है, उसके बारे में भी इसमें चर्चा हुई है। और ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को ये बोला कि जो एक चाहते हैं कि जो एक बार जो पेरिनियल जो बैटल चल रही है नेबरिंग जो है स्टेट तमिलनाडु और केरला के बीच में, 126 ईयर ओल्ड जो मुल्ला पेरियार डैम को लेके है, ठीक है, उसको अभी एंड करना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के इसमें बात करी गई है। और कोर्ट ने ये भी बोला है, क्लियर किया है, और वो चाहता है कि स्ट्रेंथन और वाइडन हो जो एम्बिट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सुपरवाइजरी कमेटी की, ठीक है, जो एक प्राइमरी चार्ज है मेंटेनेंस और स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑफ डैम के लिए, तो वो चीज़
चीज़ को लेके सोल्यूशन की तरफ बात की जा रही है। और जो एक ये जो पेरेनियल प्रॉब्लम है दो स्टेट के बीच में, वो एक ग्राउंड लेवल एक्शन इस चीज़ पे रिक्वायरमेंट की मांग की गई है कि एक ग्राउंड एक्शन लेवल एक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये जो ये प्रॉब्लम चली आ रही है उससे निजात पाने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट क्या है, मुल्लापेरियार बैटल, और वो जो डैम है उससे रिलेटेड है, ठीक है। केरला इज़ वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ, हाँ अभी केरला क्या है वो वरीड है, वो चिंता में है किस चीज़ को लेके, जो 126 साल पुराना जो लाइम और मोर्टार स्ट्रक्चर है उस चीज़ को लेके। तो ये पूरा अच्छे से आपको रफली पढ़ लेना है। आगे देखते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए, उस पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, द पेक्यूलियर केस ऑफ लद्दाख ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है, इसको पढ़ना है आपको। और इसी एडिटोरियल में भी ये वाला, टाइम फॉर इंडिया टू रीडिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद रशिया, तो इसमें ऑल अबाउट द रशिया है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि रशियन जो वॉर है यूक्रेन पे, ठीक है, उसने क्या किया है कि एक डिसिसिवली एक सेव्ड मिला है इंटरनेशनल ओपिनियन में, और इंडिया की जो रीजन जो एक फॉरेन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, ठीक है, अफेक्ट हुई है इस चीज़ की वजह से, ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक फेस किया जा रहा है इंडियन डिप्लोमेसी में कि हाउ टू नेविगेट इंडियाज ग्रेट पावर रिलेशन इन फ्यूचर, ठीक है, तो उस चीज़ को लेके इसमें बात करी गई है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को लेके, और जो इंडिया का स्टैंड है रशिया और यूक्रेन को लेके, उस पर जो क्वेश्चंस उठे हैं वगैरह उस चीज़ को लेके। अभी इसमें क्या है, इंडिया जो रियल स्ट्रैटेजिक चैलेंज है, ठीक है, सरफेसिंग किस चीज़ को लेके, इंडो पैसिफिक को लेके और राइज ऑफ चाइना को लेके, तो उस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। एक तरीके से जोन ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो देखने को मिल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो एक जो इंडो पैसिफिक में कैसे इम्पैक्ट करेगी, इस चीज़ को, सारी चीज़ों को लेके, ये IR से रिलेटेड है टोटली, ठीक है, तो ये आपको ध्यान पढ़नी है। दूसरा ये है क्राइसिस इन श्रीलंका, इसके पहले भी वीडियोस में जो मैंने डाले हैं उसमें क्राइसिस इन श्रीलंका को लेके बात हो ही चुकी है, फिर से देखिए एडिटोरियल में भी आया है, इंडिया शुड हेल्प श्रीलंका ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड आल्सो रिजॉल्व सम ऑफ द बायलैटरल इशू। तो ये बोला जा रहा है कि अभी जो श्रीलंका जो एक क्राइसिस फेस कर रही है, ठीक है, उसमें इंडिया को मदद करनी चाहिए, उस चीज़ को लेके बात हुई है, ठीक है। ऑल्दो जो कोविड-19 पैंडेमिक है, वो क्राइसिस जो है ट्रेड इम्बैलेंस को लेके, फंडामेंटल श्रीलंकन इकोनॉमी को लेके, तो वो सारी चीज़ें को ड्रास्टिकली जो एक होते नहीं है कि इम्पैक्ट करी हुई है, उस चीज़ को लेके, जिससे श्रीलंका बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस का फेस कर रही है, उसमें इंडिया को मदद करनी चाहिए, इस चीज़ को लेके है। इवन फरवरी 2020 में क्या हुआ कि गोटाबाया राजपक्षा ने एक एज्यूम्ड किया ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, और क्या हुआ कि जैसे प्राइम मिनिस्टर जो उनके और उनके जो एल्डर ब्रदर हैं, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जो महिंद्र राजपक्षा, ठीक है, उन्होंने विजिट किया न्यू दिल्ली को और चाहते हैं कि इंडिया जो है वो जो रीशेड्यूल करे उनके लोन को, ठीक है, कुछ चीज़ को लेके बात है। और लास्ट 3 मंथ्स में क्या हुआ कि इंडिया ने प्रोवाइड किया कितने का असिस्टेंट, कितनी सहायता प्रोवाइड की इंडिया ने, $2.4 बिलियन असिस्टेंस दिया श्रीलंका को, और उसमें इंक्लूडेड क्या था, $500 मिलियन लोन, ठीक है, डिफरमेंट, और $1 बिलियन क्रेडिट टाइम टू इनेबल द सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके, ठीक है। तो इतनी मदद इंडिया के द्वारा की गई है, ऐसा नहीं है इंडिया कर रही है मदद, ये भी देखने लायक बातें हैं। तमिल, ठीक है, तमिल न्यू ईयर जो हुआ, ठीक है, उसमें भी है कि उससे भी एक इकोनॉमिक रिकवरी हुई, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके इसमें बात करी गई है, ठीक है। श्रीलंका एक ये भी देखने को मिल रहा है, 16% श्रीलंका से इंक्लूडिंग 6 वुमेन एंड 7 चिल्ड्रन थ्रू इलीगल मीन्स, और ठीक है, और बहुत सारे आपने इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने डाला था कि लोग इंडिया भी वापस आ रहे हैं जो इंडिया से हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है, इस पे 3 इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अब ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है, इंडिया अब्सटेन्स इन UNSC अगेन। अब आप इसमें ये देखो, UNGA में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, UNSC में भी इंडिया ने फिर से पार्टिसिपेट नहीं किया, मॉस्को बीजिंग ने वोट किया है फेवर में, और ठीक है, तो इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया ने 12 अदर UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के साथ इसमें इस वोटिंग से वो नदारत रही, यानी कि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। और ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वो को स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा किया गया था, सीरिया और नॉर्थ कोरिया के द्वारा, ठीक है, और बेलारूस के द्वारा।
ठीक है। अभी इसमें क्या था कि 9 यस वोट की ज़रूरत थी, ठीक है, और रशिया और चाइना ने वोट किया फेवर रिजोल्यूशन में, फेवर में वोट किया, ठीक है। इंडिया ने अपने आप को अलग ही रखा, ठीक है, नहीं किया। परमानेंट और वीटो बाइडिंग काउंसिल मेंबर रशिया ने क्या किया कि वोटर इन 15 नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। और इसमें ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में क्या था, डिमांड द सिविलियन इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटेरियन पर्सनल एंड पर्सनल इन द वेरिएबल सेक्शन इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन द फुली प्रोटेक्टेड कॉल फॉर द नेगोशिएशन सीक्स फायर इनेबलिंग सेफ रैपिड वॉलंटरी एंड अनहिंडर्ड इवैक्यूएशन ऑफ द सिविलियन एंड अंडरस्कोर द नीड फॉर द पार्टीज कंसर्न टू अग्री ऑन द ह्यूमैनिटेरियन पॉज टू दिस एंड। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ऑल अबाउट है ये, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और ठीक है, तो बस इसको आप पढ़ लेना है। और इंडिया नहीं शामिल थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये वाला है कि फार्म इनकम फेल इन 4 स्टेट, ठीक है। पैनल ने बताया कि सेंटर ने ऐसा बोला था कि डबल फार्मर इनकम हो जाएगी 15 से 22 के बीच में, बट मिडवे पॉइंट में क्या हुआ कि फार्म फैमिलीज इन झारखंड एक्चुअली सॉ एवरेज मंथली उनका जो है ड्रॉप हो गया है। कितना हो गया है, 30% हो गया है, ठीक है। नेशनल फार्म लॉ रोज जो 27% था 15 से 16 के बीच में, 18 से 19 के बीच में, झारखंड ने क्या देखा, 30% ड्रॉप देखा। तो 4 जगहों पे कम हुआ है, वो नाम भी है कहाँ कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, अब झारखंड में, ठीक है, और मध्य प्रदेश में, नागालैंड में और उड़ीसा में। नेक्स्ट, इंडिया टू बी टीवी फ्री बाई 2025 सेज मिनिस्टर, ठीक है। तो 19% इंक्रीज देखने को मिला था 2021 में, ठीक है। और आप ये देखो कि कल था वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, उसमें हेल्थ मिनिस्टर जो मनसुख मांडविया हैं उन्होंने बोला कि उन्होंने रीअफर्म्ड किया कि गवर्नमेंट कमेटी जो बनी है इंडियन ट्यूबरक्लोसिस फ्री हो जाएगी 2025 तक, ठीक है, और ऐसा गोल अचीव कर लिया जाएगा, ठीक है। और बोल रहे ट्यूबरक्लोसिस जो है वो प्रिवेंटिव और ट्रीटेबल भी है, ठीक है। ये इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, एक ऐसा डिजीज़ है। और वर्ल्ड टीबी डे जो है वो कमेटी ने जो बनाया है मेक इन इंडिया टीबी फ्री बाय 2025, ऐसा एम रख के चल रही है, तो इससे रिलेटेड है। आगे देखिए, अब वर्ल्ड वाले पेज पे आ गया यार वाले, उसमें ये है वेस्ट टू ब्लॉस्टर यूक्रेन एड एज वेल एज एंटर सेकेंड मंथ। इसमें क्या है, नेटो लीडर टू बूस्ट डिफेंस इन ईस्टर्न यूरोप डिप्लॉय फॉर 4 न्यू कॉम्बैट यूनिट, ठीक है। तो ये किस चीज़ को लेके है, यूक्रेन पे जो बाइडन और सारी कंट्रीज़ जो साथ में आई हैं, इमैनुअल मैक्रोन, बोरिस जॉनसन और अदर नेटो जो मीट हुआ है ब्राज़ील में, उसको लेके है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, आफ्टर काबुल स्टॉप वॉर चाइना वांग ई लैंडेड इन दिल्ली, विजिट कीप सीक्रेट फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया आफ्टर LAC स्टैंड ऑफ। LAC के स्टैंड ऑफ के बाद पहला ट्रिप है और इसको बहुत सीक्रेट रखा गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चाइना से रिलेटेड है। आगे देखते हैं LAC के स्टैंड पे। बाद ये वाला भी आपको नोट करना है, फ्यूल रिटेलर लॉस $2.25 बिलियन इन रेवेन्यू ऑन प्राइस फ्रीज, ठीक है। IOC, BPCL, HPCL, ठीक है, इनका लॉस ऑफ 24-25 पर $1 ऑन सेल ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल की बात यहाँ पे करी जा रही है। फ्यूल रिटेलर की बात करी जा रही है, तो IOS, BPCL और HPCL, ठीक है, लॉस्ट में है, ठीक है। लॉस्ट अबाउट कितना, $2.25 बिलियन रेवेन्यू, ठीक है, पेट्रोल डीजल पे। तो इस चीज़ को लेके है कि कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, और लॉस में चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जितना कर पाइए, और लोगों को शेयर करिए, ठीक है, और ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखिए। थैंक यू।